स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस बाई गौरव जन्मेदा। मैं आपको पढ़ा रहा हूं स्टैटिक जीके और करंट का पार्ट। चैनल अभी खुला है नया। उद्देश्य निशुल्क और सही शिक्षा देना ताकि बच्चे सही रणनीति से एग्जाम निकाल सकें। ये मेरा स्टैटिक का वीडियो है, प्लेलिस्ट है। अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब आपने पहले मेरे स्टैटिक के वीडियो देखे हुए हैं। पढ़िए, उस चीज को पढ़िए जो एग्जाम में आता है। मैं सीजीएल, DSSB, सीपीओ, एसएससी, यूपी, पीसीएस, आरओ, एआरओ सभी के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। एक प्लेलिस्ट बनेगी स्टैटिक की, ताकि जब भी आपका एग्जाम हो इसको देखें वीडियो को और इससे संबंधित चीजों को नोट करके एग्जाम में जाएं। आप पाएंगे कि करंट के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे आते हैं अपने वीडियो पे। आज मैं आपके पास लेकर आया हूं नेशनल और इंटरनेशनल कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सटीक चीजें हैं, रिपोर्ट्स हैं जो हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। देखिए, स्टैट का ना एक पार्ट नहीं, स्टैट पार्टों में डिवाइडेड है। मैं कोशिश करता हूं कि जितना ज्यादा यूजफुल है वो आपको दे पाऊं ताकि आप अच्छे से कर पाए। देखिए, पहली इंडेक्स जो भारत की है, यहां मैं आपको सामने लिख रहा हूं 4th SDG, सतत विकास सूचकांक। इंग्लिश में इसको बोलेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, ये जो SDG है ना, ये यूनाइटेड नेशन का एक 17 पार्ट में डिवाइडेड एक लक्ष्य है, जिससे ये जो सतत विकास है इसका मतलब ये है कि आज की चीजों को बहुत कम हिसाब से खर्च करो ताकि आने वाले भविष्य की पीढ़ी उस चीज का यूज कर पाए। जैसे पेट्रोलियम खत्म हो रहा है, हम नए नए CNG ये सब नई नई चीजें देख रहे हैं अल्टरनेटिव के तौर पर, ताकि पेट्रोल भविष्य के बच्चों के पीढ़ी के लिए बचा रहे और आज भी उसका उपयोग अच्छे से हो पाए। उसमें 17 चीजें हैं। 17 में से हमारे नीति आयोग ने एक रिपोर्ट निकाली अपनी 4th SDG। इसके हिसाब से भारत के कौन से स्टेट हैं जो इस गोल को, इस विकास सूचकांक के हिसाब से आगे सही बढ़ रहे हैं। तो प्रथम स्थान पे 2 राज्य हैं, केरल और उत्तराखंड। इन्होंने इस SDG के मुताबिक जो गोल, जो टारगेट दिए हुए हैं उनको पूरा करने में सबसे आगे चल रहे हैं। राज्यों में तो केरल और उत्तराखंड है, यूनियन टेरिटरी में चंडीगढ़, सबसे लास्ट बिहार है। इस वीडियो के नोट्स पक्का बनाना, क्योंकि अपने हाथ से लिखने के बाद जब दोबारा वीडियो देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा। और सेकंड आता है एक्सपोर्ट प्रिपरेशन इंडेक्स, निर्यात तैयारी सूचकांक 2022। ये लेटेस्ट है जितनी भी हैं। जारी करता कौन है? नीति आयोग। SDG सूचकांक कौन जारी करता है? नीति आयोग। शीट्स पर 3 है निर्यात करने वाली चीजों को। एक्सपोर्ट का मतलब है जो चीजें हम यहां से बाहर मतलब निकाल रहे हैं उसको बोलते हैं हम एक्सपोर्ट। तो सीट्स 3 स्टेट हैं, तमिलनाडु, MH और कर्नाटक। बिहार यहां लास्ट है। नेशनल मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, इसको भी नीति आयोग ही निकालता है। सबसे ज्यादा जो गरीब राज्य है वो पहले बिहार, फिर झारखंड, फिर यूपी। सबसे कम गरीब राज्य है केरल। अगला है स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट, ठीक है, 2023। ये क्लीननेस का सर्वे होता है। ये 2023 में इसका 8वां एडिशन है, 24 वाला 25 में रिलीज होगा। जारी करता कौन है? तो केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय, मिनिस्ट्री है ये। इस बार की जो थीम थी वो था 3R, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर और सूरत दोनों। राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य है पहले महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़। मैंने शॉर्ट में लिखे हुए हैं। यूपी स्पेशल के लिए पॉइंट यहां यह है कि स्वच्छ गंगा शहर वाराणसी और प्रयागराज दोनों को सम्मिलित करके दिया गया है। इसके अलावा यह है माइनिंग रिपोर्ट। आप माइनिंग रिपोर्ट पर जरूर ध्यान देना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एकदम मस्ट नॉलेजेबल चीज है किसी भी एग्जाम से पहले। माइनिंग रिपोर्ट 2024। आंध्र प्रदेश किस किस में आगे है? तो अभ्रक, माइका, यूरेनियम, टंगस्टन और कैडियम। कैडियम वही चीज है जिससे इटाई रोग होता है। उड़ीसा किस किस में है? बॉक्साइट, निकिल, क्रोमाइट, प्लेटिनियम और लौह अयस्क, आयरन ओर। देखिए, मैंने ना ये एक स्टेट के साथ सारे लिख दिए हैं। अगर आपको ये भी याद रह गए तो ऑप्शन को ना एलिमिनेट करना आप सीख जाएंगे कि ऑप्शन एलिमिनेट है। आगे आता हूं MP, मैंगनीज, हीरा और तांबा ये इस चीज में है, ठीक है। असम प्राकृतिक गैस में है। राजस्थान चांदी और कच्चे तेल में। आगे आता हूं मैं, इसकी एक रिपोर्ट और है, वो है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ADP। ये भी नीति आयोग के तहत ही है। इसमें क्या है देखो,
जितने भी हमारे ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो ब्लॉक्स लेवल पे प्रोग्राम चल रहे हैं, ये चल रहे हैं कि इनको ना जिलों को, जो जिले इसमें चिन्हित हैं, जो जिले किसी चीज में थोड़े से पीछे रह गए, उनको आगे बढ़ाना है हमें। तो इसका जो मतलब जो इसमें टॉप जिला आया है वो आया है, मतलब जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, कौन सा ब्लॉक सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है प्रशासनिक रूप से, राजनीतिक रूप से। तो इसमें जो सबसे टॉप पर आया है वो तिरियानी ब्लॉक है, तेलंगाना के आसिफाबाद जिले में। 27 जिलों में से 112 जिले चिन्हित किए गए हैं। देखो 27 जिलों में से 112 ब्लॉक हैं जो चिन्हित किए गए हैं, ये ब्लॉक है, ठीक है, लिख दिया मैंने गलती से। 27 जिलों में से 112 ब्लॉक हैं जो चिन्हित हुए हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं। इंटरनेशनल रिपोर्ट में आता हूं, ये बहुत लेटेस्ट रिपोर्ट चल रही है आजकल, समिट फॉर डेमोक्रेसी। इसका थर्ड जो पार्ट था वो अभी हुआ है 18 से 20 मार्च 2024 में। होस्ट थे इसके, जिसने किया वो था द रिपब्लिक ऑफ कोरिया। कोरिया की राजधानी आप जानते हैं सियोल। थीम थी भविष्य की पीढ़ियों के लिए लोकतंत्र। अच्छा, ये शुरू कब हुआ है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसको ना जो प्रेसिडेंट थे जो बिडेन यूएसए के, उन्होंने इसको शुरू किया था 2021 में। इसमें मोदी जी ने भी भाग लिया भारत की तरफ से, ठीक है। इस बार कहां हुआ था ये? तो कोरिया में हुआ था। अब आप चेक कर सकते हैं कि भारत का कौन सा व्यक्ति, कौन सा पदाधिकारी इसमें शामिल होने गया था। FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूएन की संस्था है। 195 इसके सदस्य हैं, 194 देश प्लस यूरोपियन यूनियन। इसका मोटो है लेट देयर बी ब्रीड, ठीक है। 1945 में इसकी स्थापना हुई है। इसी के स्थापना के चक्कर में ही ये जो 16 अक्टूबर है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। हेडक्वार्टर इसका रोम इटली में है। ये मैंने क्यों निकाला? क्योंकि इसका एक इंडेक्स लेटेस्ट अभी जारी हुआ है, सोफिया, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशर्स एंड एक्वाकल्चर। मत्स्य और पानी से संबंधित और सब चीजों का जो उत्पादन होता है, इसकी रिपोर्ट निकालता है। क्वेश्चन आता है कि सोफिया एक रिपोर्ट है जो कौन सी संस्था निकालती है? FAO। इसको ही याद रखना। इसमें क्या है कि इसने फिशर्स की अलग निकाली है, एक्वाकल्चर अलग। फिशर्स का मतलब है मत्स्य, मछली पालन या मछली उत्पादन। एक्वाकल्चर का मतलब है मछली के अलावा की जो चीजें हैं, जितनी भी केकड़ा, ये सब जो चीजें आती हैं पानी की। फिशर्स में थर्ड रैंक है इंडिया की। इससे पहले कौन कौन है? चाइना नंबर 1 पर है मछली उत्पादन में, इंडोनेशिया दूसरे पर, इंडिया नंबर 3 पर। एक्वा में नंबर 2 पर, फिशर्स के अलावा चाइना वहां भी पहले है। एक चीज इसमें याद रखना कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स ये FAO ही जारी करता है, जिसके हिसाब से भारत की 111वीं रैंक है। अब मैं आता हूं आपको लेकर के सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सीजीएल के बच्चे देने जा रहे हैं या कोई भी RO उनके लिए एग्जाम, IFSR, इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021। ये 17th रिपोर्ट है। अभी सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य जो है, जो सर्वाधिक है, वो पहले MP है, फिर अरुणाचल प्रदेश है और फिर छत्तीसगढ़। ये अरुणाचल प्रदेश है, A वाला, AR। सबसे कम वाले क्षेत्र जहां वन क्षेत्र राज्य हैं, HR, पंजाब और गोवा। अब इसमें 2 शब्द याद रखना, वनावरण और वृक्षावरण। फॉरेस्ट कवर एरिया और ट्री कवर एरिया। देखो फॉरेस्ट क्या है? प्राकृतिक वनस्पति, नेचुरल जितनी भी वेजिटेबल्स हैं, मतलब जितनी भी वेजीज हैं, जैसे घास फूस, ये सब काउंट होते हैं किसमें? वन में। ट्री में जो ट्री है उसको। तो क्या करते हैं कि देश में ये देखो, अच्छा याद रखना, सबसे अधिक वन क्षेत्र तो है मध्य प्रदेश में, सबसे कम वन क्षेत्र है हरियाणा में, और सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला क्षेत्र, वन आवरण जहां नेचुरल प्राकृतिक वनस्पति घास फूस सब मिलाकर के, वहां आता है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। मिजोरम के बाद, मिजोरम पहले है, फिर दूसरे पे अरुणाचल प्रदेश है। अब देश में कुल वन प्लस वृक्ष आवरण यानी कि ट्री और वन वाला जो एरिया है वो कितना है पूरी लैंड पर? 24.62%। ये 24.62 ही बटा हुआ है। कैसे? कि सिर्फ वन, ट्री वाला हिस्सा तो इसमें है नहीं, मतलब जो वन है प्राकृतिक वनस्पति, इसमें ट्री भी आ सकते हैं, क्योंकि देखो कुछ जगह ऐसी हैं कि जहां रोड के किनारे पौधे लगे हुए हैं, ट्री, तो वो ट्री कवर एरिया हो गया, बट नीचे क्या है? रोड बन गई है, घास फूस नहीं है, प्राकृतिक वनस्पति नहीं है, तो उसको बोलते हैं कुल वृक्षावरण, जो सिर्फ ट्री से है। वन में प्राकृतिक वनस्पति भी होती है, पेड़ भी आ जाते हैं। तो 21.71%
प्रतिशत तो है इस 24 का फॉरेस्ट में, और वृक्ष में, ट्री कवर में 2.91%। इसलिए पेड़ लगाओ, पर्यावरण को बचाओ। वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इंपॉर्टेंट अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट पक्का कीजिए। इससे मुझे हौसला मिलता है कि हाँ मैं आपको सही बता रहा हूं। एग्जाम कोई भी हो, आप मुझे कमेंट कर दीजिए कि भैया ये एग्जाम है, इसकी रणनीति बता दो। रणनीति मैं बताऊंगा, करना कैसे है मैं बता दूंगा, एनालाइज करके डाल दूंगा। यूपीएसआई, सीजीएल, कोई भी एग्जाम निकालना हो मैं रणनीति बताऊंगा, मेहनत करने का तरीका सिखाऊंगा। वादा आपका है, लगन आपकी है, नौकरी आपकी है। जय हिंद, जय भारत।